ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। वंदना पद बोलेंगे। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। हे महामहिमा मेरे आराधिकी, सब समस्याएं सहज ही साधिकी। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया,
हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नाव थे चकरा रही, ब्रह्म भंवर में फंस के गोते खा रही। अब भंवरों का किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर में साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। इधर बढ़ जा। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से। परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। सीधे बैठ जाओ भाई, सीधे। इधर 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 बढ़ जाओ थोड़ा। बस बस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। परमात्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा की पहचान क्या है? परमात्मा की अनुभूति क्या है?
जिसको हम पाना चाहते हैं उसकी पहचान तो पता हो वो है कैसा। आप बाजार में जाते हो, कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो पहचान जान के जाते हो, उन्हें धोखे में नकली न फंस जाए। तो परमात्मा है क्या, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव। और दूसरी बात, वो परमात्मा रहता कहाँ है, उसका निवास कहाँ, वास कहाँ, मिलेगा कहाँ। तीसरी बात, उसके पाने की विधि क्या, साधना क्या, तरीका क्या, मेथड क्या। तो सबसे पहली बात, परमात्मा क्या है। परमात्मा एक अस्तित्व है, परमात्मा एक सत्ता है, एग्जिस्टेंस। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई धाम नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं। अगर अवतार तक परमात्मा को सीमित मानते हो तो भगवान राम, भगवान कृष्ण का शरीर तो नहीं है, तो क्या परमात्मा मिट गया है क्या। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से हमारे जीवन की पूर्णता होती है। जीवन में मांग तीन तरह की, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा। सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह। इसकी पूर्ति केवल परमात्मा से होती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान से, बोध से, अनुभूति से आपके जीवन से सारे दुख चले जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से मिलने से आप जीवन से अज्ञान चला जाता है, भ्रांति चली जाती है, मूढ़ता चली जाती है, जड़ता चली जाती है। और तुम जानते हो मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं। परमात्मा अमृत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाता है, आप अमृत को उपलब्ध हो जाते हो। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा की खोज करोगे तो परमात्मा सत निकलेगा, चित निकलेगा, आनंद निकलेगा। परमात्मा सत्य है। और कोई सत्य खोज करना चाहे, इस जगत में सत्य क्या है, तो सत्य केवल परमात्मा है। इसके अलावा सब असत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। उससे बिन सब असत है। सत्य खोज करोगे तो परमात्मा मिलेगा, परमात्मा खोज करो सत्य मिलेगा। और रहता कहाँ है, कहते सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओता प्रोत है। इधर आ जाओ, लाइन और लाइन आगे बढ़ के आ जाओ। डर क्या बैठते हो। बस बस बस। तो परमात्मा सब देश में रहता है, पहली शर्त। अब कहते परमात्मा कहाँ रहता है, वेदांत कहता परमात्मा कहाँ नहीं रहता। सब देश में। इस स्थूल सूक्ष्म कारण तुम्हारा पिंड, इस स्थूल सूक्ष्म समूचा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, सब देश में रहता, हर जगह रहता है। जब सब देश में रहता है, सब जगह रहता है, तो यहां पर होगा कि नहीं, बोलो। यहीं पर है, सब देश में। और सब काल में रहता है। जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य में बना रहेगा। जो कालों का काल भयंकर, सुवरे ताई शारदा शंकर। कालों का भी आदि काल, महाकाल। शारदा शंकर जिसकी उपासना करते, वो सत्य परमात्मा है। सब काल में, जिसको बोलते हैं आदि सच, युगादि सच, है भी सच,
नानक होसी भी सत्य। आदिकाल सत्य था, इगो सत्य था, अब भी सत्य है, वो आगे सत्य बना रहेगा सब काल में। कोई ऐसा काल नहीं जब परमात्मा ना रहा हो। काल सीमा समाप्त। नहीं, आप सोचो पहले द्वापर भगवान कृष्ण अवतार, द्वापर भगवान राम ने, द्वापर भगवान कृष्ण अवतार लिया, त्रेता में भगवान राम आए, अब तो कलयुग कैसे मिलेगा? सब काल में और रहता सब वस्तुओं में, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे सब में रहता। सब देश में तो यहीं पर है और सब काल में तो अभी अभी है और सब वस्तुएं तो मतलब तुम्हारे शरीर में भी है। हमेशा परमात्मा निवास हो, वास हो, कभी भगवान से हम दूर न हो, कभी भगवान हमको छोड़े नहीं, कभी भगवान को हम छोड़े नहीं, कभी अलग न हो, न अलग होने का डर हो। अभी रोते रहे घरवाली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भगवान ने रोज चले गए। परमात्मा में निवास सदा हो, एक कैसे संभव होगा? जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को आप जानेंगे। आप जरा ठीक विचार करो। आप सीमित कर देते हो, खंडित कर देते हो। भगवान ने स्वयं कहा, भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामहि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सा च मैं न पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, मुझको देखता है सब में। सब में माने पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे और आदमी गधा घोड़ा पापी पुण्यात्मा और संत और उग्रवादी चोर लुटेरे सब में। यो मां पश्यति सर्वत्र और सर्वम चामहि पश्यति, और सब कुछ देख लेता है मुझ में। तस्याहं न पश्यामि सा च मैं न पश्यति, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ, वो हमको कभी नहीं छोड़ता है। हम उससे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। भगवान की वाणी, भगवान का यो मां पश्यति सर्वत्र, सब में देखता। गीता की यही बात, भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, जैसे राजा परीक्षित बोले थे। तो भगवान कहते हैं जो मुझको सब में देखता है। तब कई लोग क्या कल्पना करेंगे, भगवान कृष्ण की मूर्ति देख लो, सबके हृदय में गधा घोड़ा सूर बिल्ली कुत्ता। भगवान को सब कुछ देखता है मुझ में, सारे पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद अखिल ब्रह्मांड मुझ में देखता है। और ऐसा माता को दिखाया भी था ना, मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड देखा तो बेचारी घबरा गई। ऐसा नहीं, सब में सब कुछ मुझ में। भगवान यहाँ पर तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं, ब्रह्म दृष्टि से बोल रहे हैं, स्वरूप दृष्टि से बोल रहे हैं। जो सब कुछ देखता है मुझ में, मुझको देखता सब में, उससे कभी हम अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता, और जुदाई कभी नहीं होती। परमात्मा को सब में देखना और सब कुछ परमात्मा में देख लेना, कभी फिर दूर नहीं, अलगाव नहीं, अलग होने का डर नहीं। और ये ज्ञान, भगवान की ज्ञान, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिते समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे भजता है, मुझसे मिलता है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म। तो तुम्हें लगता होगा कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मिलेगा, तो लगे रहो लाइन पे, कोई न कोई जन्म होगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं, गीता को समझना छोटी मोटी बात नहीं। पढ़ लेना, पाठ कर लेना, अनुवाद कर लेना, अर्थ कर लेना, नहीं भाव निकालना बहुत कठिन। उस तल पर जाओगे तब समझ पाओगे। तो भगवान ने कहा बहु नाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते।
बहु जन्मों की अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। अर्थात जिस जन्म में तुमको ज्ञान होता वो तुम्हारा अंतिम जन्म होता। बहु नाम जन्म न मनते, जिस जन्म में ज्ञान हो वो तुम्हारा अंतिम जन्म होता है। तो आप अपना अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और चैन लंबी चलाना चाहते हो? क्यों भाई, इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और अभी जन्म लेने का मन है? और लेना, ले लो, अभी छकेन हो। इतने जन्म निकल गए, कितने जन्म, करोड़ों जन्म, अनंत जन्म भटक रहे। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जीकर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़ेलना बराया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। अगर अभी लगता हो कि और कसर और भोग लो और देख लो, यहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर देख लिया है सब कुछ, बात बनती नहीं, उसको अंतिम जन्म बनाना चाहो। बहु नाम जन्म ना बनते, भगवान कहते हैं बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। किस तरह से? जिस जन्म में पाता है उसका अंतिम जन्म होता। पाता किस तरह से? पाने की विधि क्या? भगवान का वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेविति, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम, सर्वम खालिमिदम ब्रह्म। सब कुछ वासुदेव है। सब महात्मा से दुर्लभा। भगवान कृष्ण अपनी वाणी से कहते वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, सर के बल खड़ा होने वाला, अग्नि में तपने वाला, जल में खड़ा होने वाला, सब मिल जाएगा। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभा, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव जानते हो? वासुदेव किसे बोलते हैं? हाँ, ये बात अब तो बड़े भाई और समझदार लोग बैठे हुए। वासुदेव माने जो देव सबके हृदय में वास करता। जो देव सबके हृदय में वास करता उसका नाम वासुदेव। तो भगवान कहते वासुदेव सर्व, सब कुछ वासुदेव है। सब महात्मा दुर्लभ, वो संत दुर्लभ है। जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई है, जिसने ऐसा अनुभव किया है सब कुछ वासुदेव है, वो संत दुर्लभ है। और मिल जाएंगे तमाम से, तमाम तरह के मिलेंगे। कोई ठड़ेश्वरी है, कोई बड़ेश्वरी है, कोई सर में आग रखे है, तमाम मिल जाएंगे। लेकिन सब कुछ वासुदेव है। ऐसा जिसका निश्चय सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव, जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव। अच्छा, जो देव सबके अंदर वास करता वो देव कितने हैं? कितने हैं? एक है, एक ही है। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा, एक ही देव सब भूत प्राणी के भीतर समाया हुआ। देव माने देवता, देवता माने जो देने वाला, जो देने वाला उसका नाम देवता है, लेने वाला उसका नाम राक्षस है। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा, एक ही देव सारे भूत प्राणी को गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, जितने आप कर्म करते उसका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी में वास करता है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्या। वो देव कैसा? साक्षी है, चेतन है और केवल निर्गुण तत्व है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। वो देव सब भूत प्राणी में समाया हुआ।
कर्मों का दक्ष है, सारे भूत प्राणी वास करता है। ऐसा देव जिसने जाना सा महात्मा दुर्लभा, और ऐसा देव एक ही है। ऐसे देव से तुम्हारी कभी भेंट हुई, कभी मिलना हुआ? बोलो, मिलना चाहते हो? है? नहीं है तो आज मिला दें कि कल? हाँ, आज मिलाता हूं कि आज मिला दें। अभी 2 दिन है, देख लेना मुझे मिलाया सही है कि नहीं। भाई कोई चीज आदमी खरीद के लाता है तो कहते उसको चला के देख लो सही चल रही कि नहीं चल रही, उसकी परीक्षा करके देख लिया जाए कि नकली है कि असली है। आज मिला देता हूं, भी 30-31 2 दिन है, उसको देख लेना खरा खोटा क्या है। अभी मिलाता हूं। संत कहते हैं थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और सस्ती लेने तैयार हो तो फिर क्या किया जाए। अभी मिलाता हूं, क्यों दूर नहीं। राम तेरे दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, बेखन वाली आंख जड़ी वंदे बीच नूर नहीं। देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। दूर होता तो लाना पड़ता, देरी लगती। कच्चा होता तो पक्का करते, अशुद्ध होता तो शुद्ध करते। सबसे बड़ा देवता अभी तुम प्राप्त कर सकते हो। कई लोग कहते हैं हम कैसे प्राप्त करें, हम तो महाराज बड़े पापी हैं, दीनहीन मलिन हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। और ये तो ज्ञान उनके लिए होगा, संतों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। और भगवान की वाणी सुनो, भगवान कहते हैं अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेभिनं व्रजन् संतरेष्यसि। तो पापी हो, उससे बड़ा पाप। सर्वेभ्य पाप कर्तमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेभिनं व्रजन् संतरेष्यसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका में बढ़ जा, तुझे न संदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, सबसे बड़े पापी नहीं होगे। यदि सबसे बड़े पापी हो तो भी सर्वम ज्ञान फलेभिनं व्रजन् संतरेष्यसि, एक बार ज्ञान रूप में बैठ जा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये ज्ञान अग्नि के समान, भस्मा सात कुरते तथा, अग्नि में जो डालो सबको भस्म कर देता है। अग्नि में यदि कूड़ा भी डालो तो कूड़ा भी जला के उसको शुद्ध कर देती, किसी को अशुद्ध रहती नहीं। तो तुम ये सोचो कि हम अधिकारी नहीं। कोई पूछे इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म की विद्या का, परमात्मा पाने अधिकारी कौन है, तो हम कहेंगे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मानव मात्र का अधिकार। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म माने, किसी पंथ को, किसी संत को, किसी ग्रंथ को, कैसा भी हो, लेकिन पूरा अधिकार मानव मात्र, उसकी योग्यता तुम्हारे पास है, पूरे अधिकारी हो। को देवा, सबसे बड़ा देवता कौन है? समय तो रहिए, समय बीच में कर ले, अपने बीच में डाल ले, बीच में गड़बड़ सर्व न करा करो भाई। अब देखो मिलाते हैं, हम मिलाते हैं ऐसे देव से, ऐसे देव से मिलाते हैं। थोड़ा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। कौन सा देव? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा। जो वासुदेव, जो देव सबके अंदर समाया हुआ और ऐसा जानने वाला दुर्लभ संत है, और ऐसे ज्ञान से फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो अब मिलाते हैं शास्त्रों में, को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? कहा यो मना साक्षी। उत्तर दिया यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन का प्रकाशक है, मन का आश्रय है, मन को जानने वाला है।
मन का गवाह, विटनेस। को देवा यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, जानने वाला है। तो हम पूछेंगे तुम्हारे मन का साक्षी कौन है? तुम्हारे मन का साक्षी कौन है? बोलो। तुम्हारा मन शांत है, अशांत है, बिगड़ा हुआ है, भटका हुआ है, ये कौन जानता है? हमें जानते हैं, दूसरे थोड़े पूछने जाते, खुद चिल्लाते फिरते। आज मन बड़ा परेशान, आज मन बड़ा शांत, आज उखड़ा उखड़ा हुआ, आज रात भर सपने चलते रहे। को देवा यो मना साक्षी, और मन का साक्षी कौन है? बोलो। स्वयं तुम। सबसे बड़ा देवता कौन? सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को भूलकर दीनहीन मलिन माने बैठे। कहो देवा यो मना साक्षी, जो मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाला, वो तुम हो। और तुम पता नहीं किसको किसको माने बैठे, कितने देवी देवता जमा करे बैठे। सबसे बड़े देवता हो। बोध चाऊ जाको सुगत भजव राम निष्काम, सोहे मेरो आत्मा काको करो प्रणाम। बोध चाऊ निष्काम भजन करो, पूजा करो, मना नहीं। लेकिन ब्रह्म वेदा कहता सोहे मेरो आत्मा, वही मैं आत्मा स्वरूप हूं। हाँ, अलग कोई बचा नहीं, कहां जाए प्रणाम करना। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश दिनेश। हमारा स्वरूप अपा जिसका बद नहीं हो सकता, इसकी पार नहीं पा सकते। विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश दिनेश, जिसने देवी देवता सब मुझ में अध्यस्त हैं, जैसे सागर में लहरें होती। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मत लखे जय मत लखे स्वमय शुद्ध पार। जो सुख नित्य सदा रहने वाला, विभु माने व्यापक, नाम रूप जगत का आधार अधिष्ठान है। मत न लखे जय मत लखे, बुद्धि जिसको नहीं लख पाती, बुद्धि को भी लखने वाला। ऐसा कं स्वमय शुद्ध पार, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। तो जो मन का साक्षी, तुम सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को भूल कर दीनहीन मलिन क्या माने बैठे। इसलिए एक बार भगवान की वाणी को समझो। अब इसी बात को वेद कहता है, श्रुतियां कहती हैं। वेद ने क्या कहा? यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यत, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देख लेता है। सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देख लेता। ततः न विजुगुप्सते, वो कभी किसी घृणा नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जलन नहीं होती। घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती, अपने से कभी घृणा नफरत नहीं होती। अपने से देखो, रोज सवेरे भंगी काम सब लोग करके आते हैं, सफाई के, तो कोई नफरत घृणा होती? कहीं दूसरे की धोने पड़े कहीं, तो बहुत कठिन काम। नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती, अपने से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, द्वेष हमेशा दूसरे से होता। दूसरा रहेगा तब द्वेष रहेगा। वेदांत कहता है व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। वहां सारे व्यवहार गिर जाते हैं, वहां कोई व्यवहार बचता नहीं। तो श्रुति कहती है जो सब भूत प्राणियों में क्या बोले, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति, सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देख लेता। ततः न विजुगुप्सते, घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता। सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को, पहले अपने आत्म तत्व को जानो। जैसे किसी घड़े कह दिया जाए कि पूरे मकान, ढेला, पहाड़, पर्वत सब में तुम हो, कहते हम कैसे हो सकते हैं, मैं तो जरास हूं। और कहीं कह दिया जाए जितने पहाड़, मकान, दुकान सब तुम में है, तो उसका आटे फेल हो जाए, मैं छोटा सा घड़ा, इतने भारी कैसे हो सकता। इसको बताने से पहले उसको उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? बोलो, मिट्टी, जिससे बना, जिसमें है, जिसमें के बिना रहता नहीं। और मिट्टी पने को जानकर अब वो कहता मैं सब में हूं, क्योंकि मिट्टी ही तो सब में समाई ही। और कह सब मुझ में, कि मिट्टी में सब कुछ है।
फिर घृणा नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगला मंत्र फिर कह दिया, इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा व भूत भी जानता तत्र का मोहा काशो का एकत्वम अनुपस्थिता। इसमें सर्वाणि भूतान आत्मे व भूत, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा मोहा काशो का एकत्व अनुपस्थिता। ऐसे एक तत्व देखने वाले के पास कहां पर सुख हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो। जब तक द्वैत रहेगा ये भ्रांति बनी रहेगी। इसलिए अद्वैतवाद, एक बार ऐसा बोध जब तक निश्चय नहीं हो जाता है तब तक राग द्वेष बने रहेंगे। राग द्वेष हमेशा दूसरे से होते हैं, अपने से कभी राग नहीं। देखो, तुम्हारे पास पैर भी हैं और तुम्हारा सर भी है, कितना फर्क है, व्यवहार में कितना द्वैत है। अब कोई दुश्मन तुम्हारा हो, कितना शत्रु हो, अगर आप उसको मत्था टेक दें, सर उसके चरणों रख दें, तो तुम्हें मारेगा क्या? कम से कम उस समय नहीं तुम्हें मारे, ये तो कन्फर्म है। इतना तो कैसा भी हो, लेकिन इतनी कीमत तुम्हारे सर की है कि भाई चलो इसको इस समय छोड़ दो। ये तो अगर मेरे शरण में आया, मेरे मत्था टेक रहा, बहुत गलत काम होगा। और तुमसे कितना प्रेमी से प्रेमी हो, तुमसे बड़ा, और मत्था की जगह पैर टेक दो जाए तो लड़ जाए, तब पागल कहेंगे क्या समझ रखा। अब देखो कितना फर्क है, कहां मत्था कहां पैर। सर की टोपी आप पैर पे नहीं रख सकते, पैर के जूता सर पर नहीं, इतना विरोध है। लेकिन तुम्हारे सर में दर्द हो तो आप इलाज कराओगे, और पैर में दर्द हो तो भी कराएंगे, क्योंकि मेरा है। व्यवहार में भेद होने पर भी अंदर से अभेद है, मेरे है। ऐसा नहीं किसी सर में दर्द हो रहा तब भी मुझे हो रहा, और पैर में हो रहा तब भी मुझे हो रहा। अगर कोई आदमी आता रिश्तेदारी में, उसके पास मान ले घोड़ा गाड़ी है, बैल हैं, तो बड़े तुम्हारे संबंधी हैं, तो घर वालों को आप बिस्तरा देंगे, रोटी देंगे, और बैलों को आप चारा देंगे। नांद मानने के ये क्या कर रहे, समानता व्यवहार करोगे नहीं। व्यवहार में द्वैत बना रहेगा, अंदर से अद्वैत है। इसलिए ब्रह्मसूत्र का कहता है अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, अभेद की पहचान करा दे, उसी का नाम तो ज्ञान है। ऐसा बोध विद्यते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों को छेदन हो जाता है, सारे कर्म छीण हो जाते हैं। उस परम तत्व को प्राप्त करके सारे कर्म, तीनों तरह कर्म, ज्ञानी तीनों तरह कर्मों से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होता है? करते हुए कर्मों का तो अकर्ता होता। जिस क्षण से ज्ञान हुआ उस क्षण से भी जो कर्म करेगा उसका कर्ता बिल्कुल नहीं होगा, कर्म निर्बीज हो जाएंगे। दूसरा, जितने संचित कर्म हैं ज्ञान का अग्नि में सब भस्म हो जाए, कितने भी हो। और प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कौन है? जो कर्म आपने इकट्ठे कर रखे हैं उसमें से भोगने के लिए कोई तैयार हुआ, वो प्रारब्ध कर्म तुम्हारा जब तक शरीर है तब तक भोगने के बाद उसका भी काम पूरा होकर और वो भी अपना चला जाएगा। तो ज्ञानी तीनों तरह कर्मों से मुक्त होता है, करते हुए कर्मों का कर्ता होता है, और संचित कर्म सारे भस्म हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध कर्म है वो देह तक रहता है, देह के बाद में वो भी सारे कर्म हो छूट जाते हैं। तो जो जीवन मुक्त था विदेह मुक्त हो जाता है, तीनों तरह कर्मों से बरी हो जाता है। ऐसे ज्ञान को तुम्हें प्राप्त करना है, ऐसे ज्ञान प्राप्त करना ही आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ज्ञान से ही पूर्णता आती है। रीति ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवा है मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से व्रत, योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष वेद खारा, धर्म करने से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति।
ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा ज्ञान प्राप्त करते ही तुम्हारी हृदय ग्रंथि कट जाती है, सारे संशय छीन हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे महाराज जी पधार चुके हैं, परम पूज्य परम आदरणीय इस संस्था के परमाध्यक्ष, जो हमारा आनंद आश्रम बरेली का है, राय बरेली का है, इसके परमाध्यक्ष स्वामी ज्योतिर्नंद जी महाराज पधार चुके हैं। और ये परमार्थ आश्रम संस्था बड़ी संस्था है, हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है, और तुम्हारे यहाँ पर आनंद आश्रम में, फिरोजाबाद बहुत संस्थाएं। और इनका मुख्य लक्ष्य इस ब्रह्म विद्या का प्रचार करना, प्रसार करना और सारी सेवा करना। तो हमारे महाराज जी पधार चुके हैं। तो अब इनके द्वारा आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके पहले हम आप एक भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। भाई आज एकादशी तो है नहीं, जरा ताकत लगाए बोलो। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, यामिनी अंक में मुस्कराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। कर्म के धर्म के भर्म सारे छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे,
आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। तो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। अब महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जीवन के संतों के कारण उनके विचार
हम आपके कल्याण के लिए, हम आपके जीवन में सतोगुणी भाव और सत्संगठन की ओर प्रेरित करने के लिए इन अवसरों का लाभ जो मिल रहा है वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली है और ये क्रम निरंतर श्रवण के परंपरा का निर्माण कर रहा है। उसी क्रम में आज का एक वक्तव्य आप शुरू कर रहे थे और मुझे भी अवसर मिल गया है तो मैं ऐसी गाड़ी को शुरू करूँ। इससे पूर्व आपको एक बार मेरा अपने मन की पावन वृत्तियों को जिस ठाकुर की कृपा से हम आपको ये अवसर मिलता है उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसी के मंगल में आपसे अपने को जोड़ने का प्रयास करेंगे और सबसे नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। धन्यवाद। अभी वक्तव्य का उद्धार करते हुए स्वामी जी सुना रहे थे कि धर्म से विरति, योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष से धर्म। हमारे जीवन में धर्म की बहुत बड़ी महत्ता है। धर्म का आचरण जो संसार के सुख सुविधा सम्मान संपत्ति पद अधिकार में चाहिए, जिनके लिए प्रयास करने के बाद भी कई बार हम सफल नहीं हो पाते हैं, बोले वह सब एकमात्र धर्माचरण के माध्यम से प्राप्त होता है और उसका संकेत मानस ने किया है। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र के बिना आमंत्रण की सारी दुनिया समुद्र की ओर बदल चले जाते हैं, उसी तरह से जो धर्मशील प्राणी है, जिसके जीवन में धर्माचरण है, धर्म के प्रति जो जीवन में सदैव सावधान है, उसके जीवन में वह स्वतः ही अपने आप उसी तरह से सुख और संपत्ति को जाती है जैसे नदियां सागर हो जाए। उदाहरण को समझते हैं कि जिन सागर सरिता सागर का नहीं और यद्यपिताय कामना नहीं, तेरी सुख संपत्ति विनय बुलाए धर्मशील जाए। तो जो हमें प्रयास करने से भी हम कई बार नहीं सफल होते हैं, वो केवल जीवन में धर्माचरण करते हैं और धर्म पढ़ने सुनने या किसी शास्त्र में हम पढ़ने के बाद में भी समझ सकेंगे धर्म क्या है, जीवन में उसकी परिभाषा क्या है। हमारे संत कहते हैं उसको कहीं पढ़ने जाने
प्रकृति, सूर्य अपने धर्म का पालन कर रहा है। पंचांग में नोट हो गया कि इतने बजकर इतने सेकेंड पर सूर्योदय होगा, तो उसमें कभी आपने देखा आगे पीछे हो जाए। वर्षा देखिए समय पर आ रही है। चंद्रमा में जो शीतलता है वह स्वभाव से है, जो उसका धर्म है। जल में अव्यायी शक्ति है, वो स्वभाव से है। जब हम जल ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक हमको अंदर से संतोष मिलता है। पृथ्वी में धारण शक्ति है तो स्वभाव से है। और तो और छोड़ दीजिए, अरे पशु पक्षियों में भी धर्म के प्रति आस्था आप देखिए। प्रातः होते ही 4 बजे ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है। हम आप तो अलार्म लगा के भी कई बार उठ जाते हैं, और कई बार आलस प्रमाण में अलार्म होते होते ही बंद कर देते हैं। लेकिन पक्षी अपने, और सायंकाल होते ही पक्षियों को घर वापसी के लिए बताना नहीं पड़ता है। सायं होते ही पक्षी अपने घोंसले की ओर वापसी प्रारंभ करते हैं। तो संपूर्ण प्रकृति धर्म का आचरण कर रही है। समय पर फूल खिल रहे हैं, पक्षी समय पर चहचहा रहे हैं, दुनिया समय पर प्रवाहित हो रही है। लेकिन धर्म के प्रति अगर हमारे जीवन में अनास्था है तो वो कौन है? केवल आज क्या हम आप ईमानदारी से धर्म का पालन कर रहे हैं? अरे भाई, जो जिस पद पर जहां है, आप सोचो, बेटा अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे, माता अपने धर्म का पालन करे, सेवक अपने धर्म का पालन करे, तो कहीं कठिनाई है। लेकिन जब हम अपने धर्म से विरत हो जाते हैं, समस्या वहां की है। और आप छोड़िए, आंख का धर्म देखना है, अगर वो अपने धर्म को छोड़ दे तो जीवन कठिन होगा कि नहीं होगा। कान का धर्म सुनना है और वो अपने धर्म को छोड़ दे तो आप देखिए, आपके शरीर में जो ये इंद्रियां है, अगर यही अपने धर्म का पालन करना छोड़ दे तो जीवन कठिन हो जाएगा कि नहीं। और हम अपने धर्म, आज सबसे बड़ी कठिनाई यही है। धर्म पुस्तक में पढ़ करके हम सीखेंगे ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, संतों ने तो यहां तक किया है कि आत्मा पुरानी परेशान न समझ करे। आपको जीवन में जो आचरण अच्छा नहीं लग रहा है, जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है अपने लिए, अगर आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार करे तो आपको पसंद नहीं है। आपको अगर कोई शब्दों का प्रयोग करने, गाली गलौज करे तो आपको पसंद नहीं है। अगर आपकी कोई वस्तु बिना आपके आदेश के उठा ले, उड़ा ले, तो आपको पसंद नहीं है। अगर आप गिर जाएं तो आप अपेक्षा करते हैं कि यहाँ अपना कोई नहीं है जो कोई मदद करता, कम से कम डॉक्टर के पास अपेक्षा है। तो जो अपेक्षा आपको समाज से है, वो व्यवहार आप समाज के साथ करना प्रारंभ कर दे तो यही करना। और जो आप व्यवहार दूसरों से नहीं चाहते हैं अपने लिए, आपको दूसरे के साथ मत करें। किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाजार में घूम रहे हैं, बहू बेटी साथ में है, तो आप ये नहीं चाहते कोई मंचला उसके ऊपर कुश्ती उठाए। तो आपका भी धर्म है कि आप भी किसी बहू बेटी की ओर गलत निगाह से आपको मदद की जरूरत लगती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में हम पड़ रहे हैं, ऐसे
से ही, बिना प्रयास के आपको कोई मदद मिल जाती है तो आपको हृदय में राहत और प्रसन्नता का अनुभव होता है। बोले अगर कोई ऐसी परिस्थिति में हो तो आपका धर्म क्या है? आप भी ऐसे अवसर पर जहाँ किसी को आवश्यकता है, जहाँ कोई परेशान है, कोई दुखी है, मदद की जरूरत है, वहाँ आप उसकी मदद कर देंगे। ये है धर्म। धर्म पुस्तकों में पढ़ करके मिलेगा ऐसा नहीं है। धर्म का आदर, जो क्रिया, जो कार्य स्वयं आपको पसंद नहीं है। एक सूत्र है कि जो क्रिया, जो कार्य स्वयं आपको अपने आप को पसंद नहीं है, वो आप दूसरे के साथ न करें, बस यही नहीं। पढ़ करके हम सीखेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हम अपने व्यवहार से हम आपको सीखना है। अब किसी के जेब में आप पैसे डाल दो, ये तो आप हैं, लेकिन जेब से निकाल लो, इसमें तो जब इन छोटी छोटी व्यवहारिक जीवन में आप सावधानी रखोगे, सजगता रखोगे, तो और सबसे बड़ी चीज क्या है? जिस कार्य को करने से आपके मन में प्रसन्नता हो, और जिस कार्य को करने से आपके मन में ग्लानि हो कि भाई ये हमें नहीं करना चाहिए, अंदर से आपको लगता है। कई बार हम करने के बाद भी सोचते हैं कि मैंने तो आदेश में आकर के ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बाद में ग्लानि होती है आपको, तो क्या करना हमें चाहिए? आप सावधान हो गए कि नहीं, हमें जीवन में ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। साथ कहता आत्मा ग्लानि, जो हमारे आत्मा के अपने अनुकूल नहीं है, हम उसे दूसरे के साथ न करें, यही धर्म का साथ। ये हमारे शास्त्रों में संकेत किया है। तो इसलिए आप धर्म की बात सुन रहे थे, तो मैंने कहा धर्म वास्तव में है कहाँ, हमको कहाँ से सीखना है? तो यही, इस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शास्त्रों ने तो यहाँ कह दिया है कि आप जब भी वाणी से कुछ बोलो तो हमेशा सत्य है। बुद्ध ये कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। धर्म नपुंसक सत्य समान, आगम निगम पुराण प्रधान। बोले सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और वाणी का सबसे बड़ा अर्थ भी सत्य है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कई बार लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सच बोलता हूँ, भले सामने वाले को अच्छा न लगे। ऐसा कहते हैं वह व्यक्ति अपने को बड़ा प्रमाणिक साबित करने का प्रयास, लेकिन हमारा साथ नहीं कहता। हमारा साथ कहता सत्य बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। अगर कोई सूरदास हो, आप उन्हें सूरदास कहेंगे तो उन्हें अंदर से पीड़ा नहीं होगी, लेकिन कहेंगे अरे बिना आंख वाला अंधा कह देंगे किसी को तो उसको अच्छा लगे। बात तो सत्य है, चाहे सूरदास कहे या बिना आंख वाला कह दे या अंधा कह दे, अर्थ तो सबके एक ही है, लेकिन सत्य है, लेकिन प्रिय नहीं। तो सत्यम ब्रूयात् और प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। बोले सत्य है लेकिन अप्रिय है तो आप उसको सावधान। अगर आप किसी की कमी को जान जाए, लेकिन उस कमी को अगर लोगों से कहना शुरू कर दें सत्य तो है, आपने देखा है, सत्य है, आपको लगता है देखिए ये तो सत्य मैंने कुछ देखा है, अब आप दूसरे में कहना शुरू कर दें तो सामने वाले जिसके लिए ये कह रहे हैं उसके लिए तो बुरा है। आप भी पाप के भागी इसलिए बन रहे
तो आप लोगों को प्रचारित करते हैं, आप भी लोग के बात होते हैं। अरे भाई जिसमें कमी है आपको कहे बिना ना रहा जाए तो धीरे से इसके काम में बता दो। हमारे महाराज जी थे, हम जैसे सेवकों से कई बार कोई गलती हो जाए आवेश में, तो ऐसे नहीं समझाते, वो बुलाते पास में, भाई देखो तुम्हारे व्यवहार से किसी को किसी तरह गलत सोचने का मौका मिले, ये अच्छा मुझे नहीं लगता, इसे तुमको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे तो तुम्हारे काम सब हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे विषय में मुझे कुछ कहे और हमको लगा कि तुम्हारे विषय में कहीं कुछ कमी आ रही है तो तुम्हें सावधान हो। अगर यही बात वो 10 लोगों के सामने कहेंगे तो हमें अच्छी लग जाती है, हमने गलती तो करी है, लेकिन उसी गलती को 10 के सामने सबके सामने कहते तो हमको अंदर से भाव भी हमारा बिगड़ता। फिर भाई महाराज जी को बताना था तो हम मुझे बता देते, तो ये अपेक्षा होती है। तो व्यवहार हमारा ये कहता है कि व्यवहार में देखिए परमार्थ में हम कितना भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर व्यवहार में हम कुशल नहीं है तो वो परमार्थ में वो लाभ नहीं मिल पाता है जो हमें जरूरत है। इसलिए व्यवहार में जीने की कला हमें आनी चाहिए। परिवार में, संसार में, सबके बीच में हमको रहना है तो हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे बोलना चाहिए। अपना ही बेटा है और किसी गलत संगत में पड़ गया, अब आप डांट फटकार के जाओ उसका सुधार करो तो करो। अगर आपने उसको जरा सा भी डांटना शुरू कर दिया तो आपके पास आना, आपके सामने भी पड़ना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने डांटना फटकारना शुरू कर दिया। नहीं, युक्ति से आप उसकी बात उसके बनती भी करो और युक्ति के साथ में ही आप अगर व्यवहार करोगे तभी आप उसमें सफल हो पाओ। गलती होना स्वाभाविक है, हमारा शास्त्र कहता है ये तो मानव जीवन की एक कमी है, जो गलती होती है। जिससे गलती न हो वो तो परमात्मा होता है, कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा कौन है? माने जिसमें कहीं दोष नहीं है, जो निर्दोष है वो निर्दोष है, उसमें तो गलती होने का प्रश्न नहीं उठता। बोले कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, और करे महसूस गलती को उसे इंसान कहते हैं। हमसे गलती हो गई है, हमको महसूस हो गया कि नहीं हमसे कुछ हुई है और हम सावधान होते हैं। और समझता जो नहीं गलती, एक अभी बकरी आ जाए आश्रम में और बगीचे के वो सुंदर सुंदर पेड़ों को खा ले तो उसको क्या पता है, उसे तो समझ नहीं है। उसे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, भाई क्या तुमने तो अकेला रखो, बकरी ने आके खा लिया तो उसका क्या है, वो तो उसके स्वभाव में है। तो ये जो पशु है ना वो गलती समझता है, करे महसूस गलती को उसे इंसान कहते हैं, और समझता जो नहीं गलती उसे हैवान बने पशु, और समझकर जो करे गलती उसे शैतान बने। समझता है और जानता है लेकिन मान नहीं रहा है तो उसे क्या कहा? तो हम आपको कम से कम इंसान को बन के रहना चाहिए, और इंसान बनने की कला कहाँ से हम सीखेंगे? बुरे कर्म करते। इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन को क्या कहा गया? रामो विग्रह। अगर चलता फिरता लगता हुआ व्यवहार करता हुआ धर्म आपको देखना है तो राम का जीवन देखो। राम के जीवन में जिस समय महाराज दशरथ को प्रातः काल नहीं उठे, जो हमेशा प्रातः काल उठते थे, दिखाया
आज मूड़ी खाती है, चलो राजा हमेशा कमियत था, सुबह 4 बजे जाते थे, आज वो देर तक नहीं उठे। कारण क्या है कि माता कहती है नाम मिलेगा, आपकी बात कह रही, जिससे वो व्यतीत हो गए। और जब राम सोचते हैं न महाराज दशरथ के पास में, तो क्या कहते हैं राव शील गुण उदधि अगाधु। महाराज दशरथ के लिए, पिता के लिए कह रहे हैं कि राव शील गुण उदधि अगाधु, माने महाराज दशरथ के लिए कहा हो कि राजा को शील गुण के अपार समझ है, उनसे कोई अपराध हो गया हो ऐसा संभव नहीं। मुझसे कोई बड़ा अपराध लगता है, मुझसे कोई बड़ा अपराध। आज समाज में स्थिति देखिए क्या है व्यवहार में। अगर आपने चाय पी करके कपड़े रख दिया नीचे और एक सेवक उधर से निकला, उसने देखा ही नहीं, टकरा गया, घुस गया, तो आप अपनी गलती को मानेंगे नहीं, बोले उसको देख कर चलना चाहिए, उसे देखना चाहिए, देख कर चलना चाहिए। ये नहीं महसूस करेंगे कि हमको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, इस पर विचार। गलती तो हमारी है, टूट गया, लेकिन हम अपनी गलती की ओर नहीं देख रहे। आज ये समाज की स्थिति है, सामने वाले पर गलती अपनी डालना चाहते हैं। और महाराज प्रभु श्री राम का क्या सिद्धांत है, गलती नहीं है राम की वहां, लेकिन राम कह रहे हैं कि राव शील गुण उदधि अगाधु, हाँ मुझसे कुछ बड़ा अपराध हो। अरे मुझसे लगता कि बड़ा अपराध है, थोड़ी ही बात कितने दुख भारी। आप एक राजकुमार को जो राज वैभव में राज सुख में रह रहा हो और बलकल के कपड़े पहनकर 14 वर्ष के लिए जंगल में जाने की बात आ गई, अरे उसकी छोड़ो, आपसे कहा जाए तो देखिए आपको कहीं ऐसी जगह जाना है, किसी जगह जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कथा सुनने को मिलेगी, तो अच्छे तैयार नहीं होंगे। जो अच्छे सोचता वो भी पीछे जाएंगे, अरे भाई वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, कैसे समय बिताएंगे। वो राजकुमार के लिए आ रहा है कि 1-2 दिन नहीं, बलकल के कपड़े पहनकर 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष राम हर बापू बंदे बात छोटी चप्पल मिलता नहीं, जंगल में आप देखिए जंगल में धूप भी हो रही, वर्षा भी हो रही, पानी भी, तूफान भी, और वो व्यक्ति राजमहल में रहने वाला, और वहां जाने की बात आ रही तो राम जी क्या कह रहे हैं, थोड़ी ही बात कहीं छुपाए। अभी ये तो थोड़ी बात है, माने 14 वर्ष का वनवास को कह रहे थोड़ी बात। आप देखिए हम अपने ऊपर पूछा जाए तो बड़ा, उसको बड़ा चढ़ा के सुनाएंगे, अरे साहब उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमको बुलाया था तो कम से कम व्यवस्था करने के लिए है। मुझे तो लगता है हम लोग जिस महात्माओं के साथ रहे, एक बार तो उनसे भी बात करता, तो वहां पर क्या हुआ कि अचानक वर्षा हुई, तूफान आया, सब आया, तो बिजली पानी सब बंद। माने लोगों की जो आटा चक्की मशीनें चलती थी, वो भी सब बंद होते, आटा की शक्ति बढ़ जाए। हमारे महात्मा जी महामंडलेश्वर जी महाराज, हमारे गुरु जी सबको दर्शन के लिए गए होते, तो वहां के आयोजक भी बोले कि महाराज जी कैसे होगा, कभी करने करता भी इतना ज्यादा चलन नहीं था। तो महाराज जी बोले क्या, अरे बोले हाथ वाले पंखे करोगे, पंखे नहीं है, हाँ बोले महाराज जी है, बोले एक पंखा ले आओ, बस एक पंखा ले लिए, रात दिन भर रहा, और 4 दिन तक न बिजली आई न पानी की व्यवस्था है। पानी हम लोग भर के लाते थे हैंडपंप, तो महाराज जी ना लेते, फिर हम लोग नहाते थे। लेकिन उन महात्माओं ने एक बात भी कि बड़ी अव्यवस्था हो गई वहां। मैंने बता रहा हूं प्रत्यक्ष, तो ये राम का स्वभाव, राम का स्वभाव माने अपने दुख दर्द को न देखना, और जो आई हुई
नहीं कहते कि देखिए प्रभु की कितनी कृपा है, लोग व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं और आज हमारा तो व्रत हो गया। एक तो ये प्रसन्नता है, सोच की बात है ना। तो एक जो सत्संगी है उसकी सोच कुछ अलग दृष्टि की होनी चाहिए, जीने का ढंग अलग होना चाहिए। ये कहाँ से सीखना है? प्रभु राम से सीखना है। प्रभु राम के जीवन में ये प्रत्यक्ष है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो राम की वंदना की ना प्रथम अध्याय में, तो उन्होंने कहा हम खुद श्री राम की वंदना करता हूं, जो श्री राम के मुख पर कभी मुद्रावता नहीं देखता, जो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में बैठे होते हैं, जो वनवास की बात सुनकर भी देखता वो गुमान नहीं हुआ, प्रसन्नताम याद कथा विशेष तथा बबले वनवास दुखता मुखामुजश्री रघुनंदन सुने सदा सुखा मंजुल मंगला। मैंने हम खुद प्रभु श्री राम की वंदना, जो वनवास की बात सुनकर जिसके ऊपर मुमलान करते, जो हर समय प्रसन्न है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब वो चलने लगे वनवास के लिए तो क्या लिखते हैं कि मन मुस्कान मान तुम भालू राम सहज आनंद विधालू। माने प्रभु श्री राम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, बन जाते हैं। आपको बन जाना है जहां सुविधा नहीं, न खाने की, न रहने की, न सोने की कोई व्यवस्था नहीं है, कंटका तीर मार्ग में चलना है और वहां जाने के लिए जब चले तो मन से मुस्कुरा रहे हैं। कई बार लोग ऊपर से तो मुस्कुराते हैं लेकिन मन से, ऊपर से मुस्कुरा दिखा दे भले आपको, लेकिन प्रभु के नाम कैसे मुस्कुरा रहे? मन मान राम सहज आनंद मान। और आप भी उसी के अंश तो है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल तो सहज कराती। तो राम जो है वही आप भी है। अब उनकी प्रेरणा हमको भी लेनी चाहिए कि कोई ऐसा अवसर मिल जाए, हमें अगर कहीं कोई गांव के बीच में जाना पड़े, रहना पड़े, तो घबराना नहीं चाहिए, राम से प्रेरणा लेनी। और राम कैसे चले गोस्वामी जिसका भी चित्रण करते हैं, कहते हैं कि राम जी इस तरह चले जैसे जंगल से पकड़ करके हाथी का बच्चा ले आए कोई और ला करके उसे पिंजरे में बंद कर दे, तो इधर उधर तड़पड़ाता है किससे? उठकर अपने कुटुंब से मिलने के लिए। तो गोस्वामी जी उदाहरण यहाँ से लेते हैं, कहते नौ भयंकर रघुवीर राज राम समान और छूट गयो वन गमन सुन मन अनंत अधिकार। बोले राम का मन उस तरह से है जैसे कोई हाथी का छोटा बच्चा पकड़ के जंगल से ले आया जाए और अचानक कहीं उसका दरवाजा खुल जाए पिंजरे का और हाथी निकले, तो जब वो भागता है जंगल की ओर तो कितनी प्रसन्नता उसको होगी। बोले वो प्रसन्नता राम के है। आप देखिए तो नौ भयंकर राज अराग समान। तो ऐसी स्थिति राम के जीवन में जो आई है वो प्रेरणा हमारे आपके जीवन में है। हम आपको अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा समय आ जाए तो अंदर से बहुत पसंद कि हम तो उस प्रभु श्री राम के पूजा करने वाले हैं, उनकी हम आराधना और आरती करने वाले हैं, जो जंगल जाते हैं तो अंदर से प्रसन्नता है, उनको हर समय प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जीवन जीने की कला में सीखना है। तो मानस के इन जो पात्रों के जीवन पर आप देखिए, एक नहीं मानस के अनेक प्रसंग हैं। उन प्रसंगों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसको इस भाव से पढ़े। लक्ष्मण जी जब गए आदेश लेने के लिए सुमित्रा के पास में, तो मां सुमित्रा क्या कहती? आज की मां होती कहती वनवास राम का हुआ तुम्हारा क्यों? यही तो कहती राम का बर्बाद है, तुम तो परेशान हो उनके पीछे। लेकिन सुमित्रा ने ये कहा, सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण तुम मेरे पास क्यों आए? मां प्रभु श्री राम के साथ मैं भी वन में जाना चाहता हूँ, बता
मां सुमित्रा क्या कहती है? मां सुमित्रा कहती है कि आज से तुम्हारी मां तो सीता है और पिता समान। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको उन्हीं से आदेश लेना चाहिए था, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आप तुम्हार मां तो पहले ही, पिता राम सब बात सुने ही, आज से तुम्हारी मां तो पहले ही है और पिता प्रभु श्री राम है। मेरे पास तुम्हें आने की आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वो सुमित्रा मां है। आप सोचो ये आदर्श है कि नहीं है? अगर आज अपना बेटा भाई के साथ में जा रहा हो तो हम प्रसन्नतापूर्वक उसको कहें कि नहीं तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम जा पाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए। आप देखिए कितनी ऊंची बात है। तो एक बात को सुन लो। जब कौशल्या के पास राम गए तो कौशल्या ने कहा राम से, राम तुम्हें बचाने की आवश्यकता नहीं है, पिता ने आदेश दिया है। पिता से 10 गुना अधिकार मां का होता है। मैं तुम्हारी मां हूं, मैं आदेश करके तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मां? कैसे? बोले किसी कि मैं मां हूं, मां का 10 गुना अधिकार अधिक है। लेकिन अगर विमाता कैकेयी ने भी आदेश दिया, आप देखिए विमाता को कितना सम्मान दिया कौशल्या ने। यदि केवल पिता आदेश, अगर कहीं पिता का आदेश है तो चले जाओ, जाने बड़ी बात है। अगर केवल पिता का आदेश है तो मैं बड़ी मां हूं, मुझे अधिकार है तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन जो पिता मात्र हो बन जाना। लेकिन अगर मां ने भी कहा और पिता ने भी कहा है, मां वाले कैकेयी ने, तो कानून सकता तो तुम्हें लगेगा। आप देखिए कितना सम्मान किया, विमाता का इतना सम्मान किया कौशल्या ने। ये आदर्श नहीं है क्या? तो हम आप जगह इन आदर्शों को जीवन में धारण करें तो परिवार के सारे संघर्ष मिट जाए और जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही रहेगी। जैसे प्रभु राम के चेहरे पर प्रसन्नता है, वैसे हमारे आपके भी चेहरे पर प्रसन्नता रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमारा वाणी प्रदान लेंगे। जो बात आगे हो गया उसके आप लोग श्री राम जय